हेलो फ्रेंड्स, कोडिंग फ्रीक्स पे आपका स्वागत है। तो आज हम कोडिंग फ्रीक्स में जावा विंडोज़ के अंदर कैसे इंस्टॉल करते हैं, कैसे उसको कॉन्फ़िगर करते हैं, वो हम सीखेंगे। तो सबसे पहले हम लोगों को जावा इंस्टॉल करने के लिए जावा डाउनलोड करना पड़ेगा। जावा डाउनलोड करने के लिए आप ओरेकल की वेबसाइट पे जा सकते हैं और उसके लिए आप ओरेकल की वेबसाइट में डाउनलोड्स में जाकर आप डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर हमारे इस वीडियो के नीचे जो यूआरएल दिया गया है, एक लिंक आपको दिया गया है, वो लिंक पर आप क्लिक करके सीधा ही जावा डाउनलोड कर सकते हैं। तो आज हम अपनी विंडोज़ मशीन में जावा 8 इंस्टॉल करेंगे। सेटअप हमने डाउनलोड किया हुआ है JDK 8 करके। विंडोज़ में जावा इंस्टॉल करना बहुत ही सिंपल है, बहुत ही आसान है। तो जावा इंस्टॉल करने के लिए हमें एक चीज़ का खास ध्यान रखना पड़ता है कि हमारी जो मशीन है वो 32 बिट है या 64 बिट है। जावा विंडोज़ का वर्जन अगर आप चेक करना चाहते हैं तो आप दिस पीसी, ये जो आइकन है इस पर राइट क्लिक करेंगे, प्रॉपर्टीज़ में जाएंगे एंड यहाँ पे आप देखेंगे सिस्टम टाइप 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम। इसका मतलब आपका विंडोज़ 64 बिट है, तो आपको जावा 64 बिट इंस्टॉल करना पड़ेगा। ओके, अदरवाइज़ 32 बिट इंस्टॉल करना पड़ेगा। वैसे अगर आप चाहें तो 64 बिट विंडोज़ में 32 बिट जावा भी इंस्टॉल कर सकते हैं, बट क्योंकि विंडोज़ 64 बिट है तो अगर 64 बिट के साथ 64 बिट यूज़ करें, 32 बिट विंडोज़ के साथ 32 बिट जावा यूज़ करें, दैट विल बी मोर, यू कैन से, बहुत ही वो अच्छा रहेगा। तो हम शुरू करते हैं। JDK 8 का ये जो सेटअप है, इस पर हम इसको इंस्टॉल करने के लिए हम इस पर डबल क्लिक करेंगे। ओके, उसके बाद आपका जो मशीन है, आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, वो आपसे पूछेगा कि क्या आप ये सेटअप को, वो आपसे परमिशन मांगेगा, आप उसको येस कर देंगे कि हाँ हम जावा इंस्टॉल करना चाहते हैं। तो ये जावा की जो इंस्टॉलेशन विंडो है ये आ गई है। यहाँ आप टाइटल में देख सकते हैं जावा एससी डेवलपमेंट किट 8 अपडेट 1.2 सेटअप। ओके, इसका मतलब ये जावा 8 है। अगर आपको से कोई पूछता है कि क्या आपकी मशीन में जावा इंस्टॉल है, तो आप कहेंगे कि हाँ मेरी मशीन में जावा 8 इंस्टॉल है। ओके, सो नेक्स्ट बटन पर क्लिक करेंगे। यहाँ पे आप ये पाथ नोट कर सकते हैं कि मेरा जो जावा है वो मशीन में कहाँ इंस्टॉल हो रहा है। अभी बाय डिफ़ॉल्ट जो होता है जावा, वो प्रोग्राम फाइल्स x86 जावा JDK 1.80 1.2, ये जावा और JDK जो दिखाई दे रहा है, ये फ़ोल्डर्स सेटअप ऑटोमेटिकली क्रिएट कर देता है। हम जो जावा की इंस्टॉलेशन डायरेक्टरी है, इंस्टॉलेशन डायरेक्टरी क्या होता है, जहाँ पर जावा इंस्टॉल हो रही है। तो ये जो इंस्टॉल टू दिखाई दे रहा है, ये जावा का इंस्टॉलेशन डायरेक्टरी का पाथ है। हम इसको चेंज भी कर सकते हैं। अगर हमें लगता है कि हमारी किसी ड्राइव में स्पेस कम है, किसी में ज़्यादा है, तो हम ज़्यादा स्पेस वाले ड्राइव में, जहाँ पर ज़्यादा स्पेस है, हम वहाँ पर भी इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। यहाँ पर राइट साइड में आप देखिए फीचर डिस्क्रिप्शन है, इसमें ये कह रहा है कि दिस विल रिक्वायर 180 MB ऑन योर हार्ड ड्राइव। इसका मतलब इसको 180 MB स्पेस चाहिए इंस्टॉल होने के लिए। ओके, सो अगर आप चाहते हैं कि आप इसको चेंज करना चाहते हैं कि मैं सी की जगह डी ड्राइव या ई ड्राइव में सेट करना चाहता हूँ, तो आप यहाँ से जाकर चेंज कर सकते हैं। ओके,
इस तरह से, अदरवाइज बाय डिफ़ॉल्ट सी ही रहने दीजिए। ओके, देन क्लिक ऑन नेक्स्ट एंड जावा डेवलपमेंट किट विल बी इंस्टॉल्ड। वो आपकी मशीन में जावा इंस्टॉल हो जाएगी। ओके, ये जो सेटअप है ये 2 से 3 मिनट लेगा आपका सेटअप फाइल्स जो हैं उनको इंस्टॉल करने में, सो बी पेशेंट। उसके बाद ये जावा सेटअप का विंडो आया है। जो पहले इंस्टॉल हुआ था वो जेडीके इंस्टॉल हुआ था, जावा डेवलपमेंट किट, एंड जो अभी ये इंस्टॉलेशन होने के लिए जो ये विंडो आई है, जो मैं अभी मूव कर रहा हूँ, ये विंडो है जावा रन टाइम एनवायरनमेंट के लिए। जावा रन टाइम एनवायरनमेंट किसी भी जावा एप्लीकेशन को आपकी मशीन पर रन करने के लिए यूज़ होता है। जब भी आप जावा से रिलेटेड कोई भी एप्लीकेशन हो, या तो वो स्टैंड अलोन हो या फिर जावा एप्लेट हो, अगर आप उसको रन करना चाहते हैं तो सिर्फ उसको रन करने के लिए हमें JRE चाहिए होता है। JRE मीन्स जावा रन टाइम एनवायरनमेंट। लेकिन अगर आप डेवलपमेंट भी अपनी मशीन पर करना चाहते हैं तो उसके लिए JDK भी इंस्टॉल करना पड़ता है। JDK हम पहले ही इंस्टॉल कर चुके हैं, अभी JRE हम इंस्टॉल कर रहे हैं। सिमिलरली ये भी सेम जो सी प्रोग्राम फाइल जावा जो डायरेक्टरी बनी थी उसके अंदर JRE 1.8 करके एक फ़ोल्डर बनेगा एंड उस फ़ोल्डर के अंदर JRE इंस्टॉल हो जाएगा। इसकी लोकेशन भी आप चेंज कर सकते हैं बाय क्लिक ऑन दिस चेंज बटन। आप इस चेंज बटन पर क्लिक कीजिए और नया जो फ़ोल्डर होगा JRE के लिए वो आप सिलेक्ट कर सकते हैं। अदरवाइज़ जो डिफ़ॉल्ट सेटिंग जो अपने आप जो ये पाथ आया है इस पाथ को पर ही आप इंस्टॉल कर सकते हैं। ओके, तो हम बाय डिफ़ॉल्ट ही चलेंगे। नेक्स्ट पर क्लिक कीजिए एंड ये अभी जावा रन टाइम एनवायरनमेंट आपकी मशीन में इंस्टॉल हो जाएगा। ओके, सो एक मैसेज आया है जावा एससी डेवलपमेंट किट 8 अपडेट 112 सक्सेसफुली इंस्टॉल्ड। इसका मतलब अब आपकी मशीन में जावा JDK और जावा JRE रन टाइम एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट किट दोनों ही इंस्टॉल हो चुके हैं। अब आप अपनी मशीन में कोई भी जावा की एप्लीकेशन एप्लेट आप अपनी इसमें रन कर सकते हैं एंड यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा JDK की मदद से आप अपनी मशीन में जावा के प्रोग्राम्स बना सकते हैं, कोई एप्लीकेशन बना सकते हैं, वेबसाइट्स बना सकते हैं जावा में, एंड इट विल वर्क। ओके, सो सेटअप को क्लोज कर दीजिए एंड आपकी मशीन में जावा इंस्टॉल हो चुकी है। अभी चेक करने के लिए कि क्या हमारी मशीन में जावा सक्सेसफुली इंस्टॉल हुई है या नहीं हुई है, आप इस तरह से भी चेक कर सकते हैं। आप स्टार्ट में जाके रन दबाइए, विंडो आर स्टार्ट बटन एक होता है ओल्ड के पास में ना, आप ओल्ड के स्टार्ट के साथ आर दबाइए, आपका रन विंडो ओपन हो जाएगा। उसमें टाइप कीजिए CMD एंड क्लिक ऑन ओके। आपका कमांड प्रॉम्प्ट विंडो ओपन हो जाएगा। अब आप यहाँ पे आपको एक कमांड टाइप करनी है और उसको रन करना है। जैसे आप यहाँ पे टाइप कीजिए जावा एक स्पेस हाइफन, हाइफन मीन्स माइनस का निशान अगर किसी को नहीं पता है तो, वर्जन एंड प्रेस एंटर। तो यहाँ पर ये डिस्प्ले करेगा जावा वर्जन 1.8.0_1.2। इसका मतलब जो आपका जावा का वर्जन है वो 1.8 है। दिस वर्जन इज़ योर कंपाइलर वर्जन। आपका जावा में जो कंपाइलर यूज़ हो रहा है ये उसका वर्जन होता है। ओके, जावा रन टाइम एनवायरनमेंट आपका 1.8 1.2 B15 वर्जन यूज़ हुआ है।
ओके। एंड इसी तरह से जावा का हॉटस्पॉट। अगर ये मैसेज आपको आ रहा है इसका मतलब आपकी मशीन में जावा सक्सेसफुली इंस्टॉल हो गई है। अगर ये मैसेज नहीं आता है तो यहाँ पर डिस्प्ले होगा जावा कमांड नोट फाउंड। जावा वर्जन जैसे ही आप कमांड चलाएंगे वहाँ पर लिखा आएगा जावा कमांड नोट फाउंड। इसका मतलब या तो आपकी मशीन में जावा सही से इंस्टॉल नहीं हुआ या फिर उसका एक पाथ सेट करना पड़ता है एनवायरनमेंट वेरिएबल में, वो सेट नहीं हुआ। ओके, तो आई होप कि आप सबको जावा इंस्टॉलेशन का जो पूरा प्रोसेस है वो क्लियर हुआ होगा। कोई भी हेल्प के लिए आप नीचे वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं, ताकि आपकी कोई भी क्वेश्चंस हैं, कोई भी क्वेरीज हैं, वो आप हमसे शेयर करें ताकि हम उनका आंसर दे सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस।